प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। हम हैं अभी नलवा हलके में, नलवा हलके के आज़ाद नगर एरिया में। हमारे साथ हैं भाई श्रवण कुमार वर्मा, जो एक नेता नहीं हैं बल्कि नलवा हलके के बेटे हैं, भाई हैं, समाज सेवी हैं। समाज सेवा का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे किसानों की मदद करना, ज़रूरतमंद कन्याओं की मदद करना, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना और उनको साइकिल स्कूटी प्रदान करना हो, या पुलिस वालों को भी अगर वाहन की ज़रूरत है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे बोलेरो हो, इस प्रकार के वाहन भी उन्होंने पुलिस को भी दिए हैं, जो कि सरकार का काम होता है। लेकिन श्रवण कुमार वर्मा एक ऐसे समाज सेवी हैं, एक ऐसे कर्मवीर हैं कि जो अपनी जन्मभूमि को अब अपनी कर्मभूमि मानकर सेवा कर रहे हैं। और जहां पर भी उनकी ज़रूरत होती है, जैसे ही उनके संज्ञान में कोई भी मामला आता है कि किसी को मदद की ज़रूरत है, किसी को सहायता की ज़रूरत है, तो वो तुरंत पहुंच जाते हैं। यदि खुद नहीं पहुंच जाते तो उनकी टीम का कोई सदस्य वहां पर जाकर उस संबंधित व्यक्ति की, माता की, बहन की, युवा की, विद्यार्थी की, सभी की मदद करने को तत्पर रहते हैं। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, बहुत लोग पैसा कमाते हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन दिल किसी का ही बड़ा होता है, दिल किसी का ही बड़ा होता है। तो हम आज एक बड़े दिल वाले समाज सेवी, कर्मवीर और नलवा हलके के पुत्र, भाई, बेटा, कुछ भी कह सकते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। और अभी ताज़ा उन्होंने गुरु दक्ष जयंती समारोह नलवा के आज़ाद नगर के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया था, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रतिपक्ष नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान और स्थानीय सांसद जयप्रकाश भी पहुंचे थे। और हज़ारों की संख्या में प्रजापति समाज के लोग और अन्य समाज के लोग भी पहुंचे थे। क्योंकि अन्य समाज के लोग इसलिए पहुंचे क्योंकि भाई श्रवण कुमार वर्मा जो हैं, उनका सभी 36 बिरादरियों में समान प्यार है, समान आदर है। और जब भी वो कोई सहायता करते हैं, जब भी अपने आप को इस लेवल पर पाते हैं कि मैं किसी की मदद कर सकूं, तो वो ना जाति देखते हैं, ना वर्ग देखते हैं, ना धर्म देखते हैं। वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल और आपके दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर, तो दक्ष जयंती, गुरु दक्ष जयंती प्रजापति समारोह आपने आयोजित किया, कैसा रहा समाज में और समाज 36 बिरादरी में कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, ये हमारा सामाजिक प्रोग्राम था और बहुत अच्छा रहा। और इसका मेरा मेन मकसद ये था कि हमारे जो समाज में जो महान पुरुष हुए हैं, उनके विचारों का सुनना ही नहीं कि उनके बताए मार्गदर्शन पर चलना। तो जैसा कि आप समाज सेवा के काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, आपने अपने पिताजी के नाम पर, अपनी माताजी के नाम पर अलग अलग ट्रस्ट बना रखे हैं। उसमें आप ज़रूरतमंद कन्याओं की, विद्यार्थियों की मदद करते हैं, चाहे वो पाठन सामग्री हो, चाहे उनकी फ़ीस भरना हो, चाहे उनको ड्रेस वर्दी दिलवानी हो, खिलाड़ियों की भी सहायता करते हैं। उसके अलावा और भी अन्य ट्रस्ट से आप जुड़े हुए हैं, माता वैष्णो देवी चेन्नई ट्रस्ट भी है, कम से कम जो मेरे संज्ञान में है 6 से 7 ट्रस्ट के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो इतना जो आप कार्य कर रहे हैं समाज सेवा का, इतनी एनर्जी, इतना उत्साह कहाँ से लाते हैं? देखिए, सब ये परमात्मा की देन है। और सबसे बड़ा तो मेरे जो माताजी और पिताजी थे, उनके संस्कार हैं और उनके बताए मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। तो जो भी मेरा जो बाकी का जीवन है, मैंने तय कर लिया है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा में ही व्यतीत होगा। जैसा कि हम नलवा हलके में घूमते हैं, आम मतदाताओं की प्रतिक्रिया लेते हैं, आपको लेकर लोगों में उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी आपको उम्मीदवार बनाएगी। तो आपको क्या लगता है कि उम्मीदवारी के उस पे पायदान पर आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, मेन तो जनता जनार्दन होती है, जाति जो होगा तो वही जो जनता है। और मेरे को तो नलवा हल्का की जनता है, मैं तो 20-25 साल से सेवा कर रहा हूँ। तो मेरे को कुछ लोगों ने कहा, जनता ने कहा भी आप ऐसे हैं कि बगैर राजनीति में समाज सेवा कर रहे हैं। जैसे कई बार मुझे अड़चने आई हैं, मेरे गांव में मैं स्कूल बना रहा था, तो कुछ दबंग जाति के लोगों ने मेरे को मना किया, या कई सरपंच लोग कई गरीबों को गली नहीं बनने देते। जी, मैं गाँव का नाम नहीं लेता, कई जगह आंगनबाड़ी गरीबों को जो काम नहीं करते कि भी उस सरपंच को वोट नहीं दिए तो ADC DC ऑफिस में क्यों गए, अपनी मनमानी करते हैं। जी, तो इसलिए मैं तो बहुत से जो पुलिस प्रशासन काम नहीं करता,
तो मैं जो राजनीति में आके जो काम नहीं कर सकता, गरीबों को जो आर्थिक है, सामाजिक है और जो भी है जो न्यायिक है, वो अधिकार लोगों का हनन हो रहा है, मैं उन लोगों के अधिकार दिलाने के लिए, उसमें उनकी सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ। मुझे जनता ही लेके आ रही। मेरा कहीं ऐसा तो इरादा नहीं है जैसे बाकी राजनेता होते हैं, बाकी पार्टियों के राजनेता हैं, पहले समाज सेवा की बात करते हैं, जनता की सेवा की बात करते हैं और फिर एमएलए एमपी बनने के बाद खुद की सेवा करने लग जाते हैं? देखिए, मेरे लिए कोई मंत्री पद या टिकट को मैंने नहीं रखती जी। तो मैं तो नहीं मिली तब भी कर रहा हूँ, तो टिकट नहीं मिली तब भी मैंने 20 साल का समाज जीवन दिया और आगे भी मेरा जीवन ऐसे ही समाज सेवा में मतलब हम जो श्रवण कुमार वर्मा जी कह रहे हैं, नलवा की जनता कान खोल कर सुन ले और बड़े ध्यान से सुने कि श्रवण कुमार वर्मा ये दावा कर रहे हैं कि मैं पिछले 25 सालों से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और अब क्षेत्र के लोग ही मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि आपको जनता की और अच्छे तरीके से और पुरजोर तरीके से सेवा करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। और उन्होंने अभी वचन भी दिया है कि यदि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है या फिर जनता जनार्दन जिस भी रूप से मेरी उम्मीदवारी को घोषित करती है तो मैं एमएलए बनने के बाद दिन रात 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहूँगा और अन्य नेताओं की भांति मेरा कोई ऐसा कार्य और क्रियाकलाप नहीं होगा कि जिससे कि मैं निज हित को साधूं, अपनी खुद की या अपने परिवार की कोई हित करूं या भलाई करूं या किसी भी प्रकार से मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा राजनीति में आने के बाद, जो आजकल राजनीतिज्ञों की इमेज बनी हुई है। तो वर्मा जी, अभी जैसा कि मन्नू भाकर जो कि झज्जर की बेटी है, ओलंपिक में राइफल शूटिंग में, पिस्टल शूटिंग में उन्होंने 2 मेडल लिए हैं। एक उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है पर्सनल इवेंट में, व्यक्तिगत स्पर्धा में, और दूसरा इवेंट उन्होंने मिक्स में लिया है। जो उनके साथी हैं सरबजोत सिंह, वो भी हरियाणा से हैं। तो अभी तक 2 मेडल आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल, और दोनों ही हरियाणा के खिलाड़ी और खिलाड़ियों ने लिए हैं। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मन्नू भाकर के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो जो हरियाणा से जो भी हमारे होनहार जो खिलाड़ी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हरियाणा नंबर 1 है खेलों के अंदर में। तो पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो खेलों में भी आना और इंटरनेशनल पे खेलना, वो एक देश की जो है प्रतिभा को दर्शाना एक बहुत अच्छी बात है। और मैं ऑलरेडी जैसे यहाँ कल भी जो प्रतिस्पर्धा हो रही थी आज़ाद नगर में या बहुत जगह, महीने में 5 या 6 जगह जो भी गेम होते हैं वहाँ तकरीबन मैं चीफ गेस्ट के तौर पे जाता हूँ और जो मेरे से होता देता हूँ। और मैं जैसे हमारे राजली की या बुगाना की कुछ कन्याएं थी, वो मार्शल की गेम में थी, 2016 की बात है। मार्शल आर्ट, हाँ मार्शल आर्ट। उनके पास पैसा नहीं था तो मैंने उनको 6-6 हज़ार रुपये पर महीने का दिया। और मैंने कहा ये खेल के आए तो बिछड़ कैसे, इनके पास जो वर्ल्ड लेवल का जो मैट नहीं था तो मैंने इमीडिएट उनको मैट दिलाया, उनको आने जाने के पैसे दिए। आज वो लड़कियाँ अच्छा प्रदर्शन करके और चंडीगढ़ पुलिस में अच्छी पोस्ट पर लग चुकी। चलिए, आप बधाई के पात्र हैं कि आप जो उभरती हुई खिलाड़ी है, उभरती हुई खेल प्रतिभा है, उनको आप निखारने में अपना सहयोग दे रहे हैं। यदि नलवा हलके का, हिसार जिले का कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष खिलाड़ी हो, यदि उसको संसाधनों की ज़रूरत है तो क्या आपसे संपर्क कर सकता है? नहीं, नलवा ही नहीं, मैं तो करता हूँ। मेरे भारतवर्ष की ऐसी कोई बेटियाँ हैं या जो ऐसे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, वो मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और वो अपना जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, आने जाने का खर्चा है, तो मैं हमेशा मतलब खेल से रिलेटेड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ शिक्षा से रिलेटेड है। मैं तो बल्कि जो नशा है इस पे भी काम कर रहा हूँ। जी। उससे 9 से 12 महीने का जो है उनको निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं, रिहैब सेंटर ले जाते हैं, लेके जाते हैं उनको जो भी है। तो मैं तो इंडिया लेवल पे कोई भी बच्ची अगर ऐसी है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो हमारी संस्था से मदद ले सकती है और 24 घंटे उनकी मदद करने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार श्रवण वर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि ना केवल मेरा ऐसा ध्येय नहीं है कि भाई मुझे नलवा से अगर जनता चुनाव लड़वा रही है तो मैं नलवा के खेल खिलाड़ियों की और विद्यार्थियों की मदद करूँगा, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की, बल्कि चाहे हिसार ज़िले से हो, चाहे हरियाणा प्रांत से हो या देश के किसी भी हिस्से से हो, तो खिलाड़ी, ज़रूरतमंद खिलाड़ी या जिनको कुछ भी संसाधनों की ज़रूरत है, कुछ खेल सामग्री चाहिए, वो उनसे संपर्क कर सकता है। तो वर्मा जी, और आपके क्या इरादे हैं और क्या आपके वचन, अगर नलवा हलके में आपको कांग्रेस टिकट देती है या जनता कोई अन्य विकल्प के रूप में सुझाती है, अगर आप एमएलए बन जाते हैं नलवा हलके के, तो आने वाले 5 सालों में नलवा हलके के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो मेरा जो नलवा हलके में मैं लघु उद्योग
या जो मीडियम उद्योग है या बड़ी इंडस्ट्री में, इसको नलवा हल्का को इंडस्ट्रियल हब बनाऊंगा ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार के लिए बाहर नहीं भटकना पड़े। दूसरा, जैसे हमारे नलवा हल्का में हमारी जो बहन बेटियां हैं, आज समाज जो हमारा इज्जत की डर से या साधन संपन्न न होने की वजह से शहरों में नहीं बेचता, तो हमारी जो बच्चियाँ हैं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। तो मैंने 2014 में भी खट्टर साहब से और गुप्ता जी से मैंने बात किया था, तो इन्होंने परमिशन नहीं दी। मैंने कहा था भी कॉलेज में अपने पैसे से बनाऊंगा, आप इसकी परमिशन दे के गवर्नमेंट के अंदर आप इसका संचालन कराएं। इन्होंने मना कर दिया। सबसे बड़ा मेरा सपना है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी एक बार तो उसमें मैं एक लड़कियों का कॉलेज नलवा हल्कों को दूंगा, ताकि जो हमारी जो बहन बेटियाँ हैं शिक्षा से वंचित न रहें, पढ़ें और आगे बढ़ें। दूसरा, जो हमारे किसान भाई जो मर रहे हैं, नकली दवाइयाँ बिक रही, कीटनाशक बिक रही, नकली सब बीज कुछ है, कीटनाशक नकली है। ये गुजरात की ऐसी कंपनियां हैं जो दवाई 400 की हो, एक तो 1000 रुपये की बिक रही है, और ये व्यापारी वर्ग इतना लूट रहा है किसान को, 400 की बजाय 100 रुपये की नकली बेच रहे हैं। जी जी। तो मेरा ये है 10-10 गाँव के पीछे नलवा हल्के में मैं कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बना दूँगा। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मालिक, जनरल सेक्रेटरी या जो है प्रेसिडेंट के तौर पर गाँव के लोग होंगे। जी जी। और डायरेक्ट कंपनियों से जो माल 400 का तो वहाँ से डायरेक्ट ओरिजिनल माल खरीदेंगे, और 400 रुपये में ही किसान जो है, किसान को मतलब जो परचेज प्राइस होगा वही बिक्री का पे बिक्री होगा। और मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और ये नकली जो मिलावटी सौदा है, इससे मैं मेरे नलवा हल्का के से स्टार्टिंग करके पूरा हिसार और पूरे हरियाणा स्तर पे मैं ये काम करूंगा, ताकि किसान भाइयों को नकली बीज न मिले और ये लोग सरेआम न लूटें। बेरोजगारी का आपने बताया, किसानों की समस्या का आपने बताया, पीने के पानी और सिंचाई के पानी की आप बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये तो मैं करवा रहा हूँ। जैसे आज जैसे बिजली का खंभा है, किसी गरीब आदमी ने मकान बना लिया 3 लाख रुपए लेके, उसको 6 खंभे की लाइन चाहिए, गवर्नमेंट 1.5 लाख का जो है एस्टीमेट बना के देती, कहाँ से देगा? किसी के घर से नाजायज़ खंभा लगा हुआ है, उसका 40,000 का एस्टीमेट बनाए। तो ऐसे जो गरीब आदमी मेरे पैसे से लगवा के मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, पानी का साधन दिला रहा हूँ। तो मेरा मेन मकसद क्या है कि अगर नलवा हल्का में जैसे ये विधायक बन गए, जाते नहीं हैं लोग, देखते नहीं हैं, तो सबसे बड़ा काम तो ये करूँगा मैं, नलवा हल्का में महीने में 8 दिन जाके अधिकारियों के साथ जाके गांव में जाके मैं उनके काम कराऊंगा, ताकि मेरे किसान या ग्रामीण भाइयों को चंडीगढ़ दिल्ली के चक्कर न लगाने पड़े। वर्तमान विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ये दावा कर रहे हैं कि पहले कार्यकाल में तो मैं विपक्ष में था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में जब मैं बीजेपी की टिकट पर एमएलए बनकर आया हूं और विधानसभा उपाध्यक्ष बना हूं, तो मैंने विकास की गंगा बहा दी है, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं नलवा हल्के के अंदर। आपकी इस दावे पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, विकास की गंगा सरेआम दिख रही है। जब ये लोग गांव में जा रहे हैं, इनको जूते मार रहे हैं जी। किसान के लोग हमें ज़बरदस्ती बुला रहे लोग कि हमारे आओ, हमारे 10-10 प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये सब जुमलेबाजी की सरकार है, और इन्होंने हमारे ओबीसी वर्ग को खासकर कि 9.5 साल ये हमारे खट्टर साहब की सरकार की नाकामियाँ छुपाने के लिए एक मरा हुआ सांप सैनी साहब के गले में गाल के हमें बहुत बड़ा लॉलीपॉप दे रहे हैं। लेकिन जनता समझदार होगी, अब की बार ये लॉलीपॉप चूसने वाले नहीं हैं। इस निकम्मी भ्रष्ट और तानाशाह सरकार को, इससे बड़ी क्या दुर्भाग्य बात है। हमारे खट्टर साहब से हमारी बहन ने एक जो सिरसौद बिछड़ी की रोजगार मांगा था, खट्टर साहब ने बोला तेरे को चंद्रयान पे भेजेंगे। तो मैं तो जनता से कहता हूँ, निकम्मी झूठी तानाशाह सरकार को चंद्रयान पे भेज दो और कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आओ, ताकि कांग्रेस पार्टी ऐसी जो सभी वर्ग और किसान वर्ग जो भी हो, प्यारी वर्ग, कमेरा वर्ग, सबका ध्यान रखेगी। और जुमलेबाज सरकार को एक बार सही मौका है इसको बाहर। वर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि जुमलेबाज सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, सब कुछ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। जो आपने प्रोग्राम आयोजित किया था उसी दिन बरवाला हलके में भी भूपेंद्र गंगवा, जो भी आपके समाज के ही व्यक्ति हैं, उन्होंने भी गुरुदक्ष जयंती प्रजापति समारोह आयोजित किया और कुमारी शैलजा वहाँ मुख्य अतिथि थी। तो क्या एक जिले के अंदर 2 बड़े नेता अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं और किया प्रोग्राम, और क्या जनता में गलत मैसेज नहीं जाता? ऐसा होना चाहिए था कि दोनों प्रोग्राम में ही दोनों बड़े नेता अगर इकट्ठे जाते तो एक
अच्छा मैसेज जाता? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो अगर दक्ष प्रजापति का प्रोग्राम मुझे कोई आपत्ति नहीं, देश प्रदेश पे जिला बीडीसी या ग्राम लेवल पे हो तो अच्छी बात है। हमारे जो महान पुरुषों की जो कहानी है या उनके जो विचार हैं, जो उनके अच्छे मार्ग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो पूछे तो उसमें अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। दूसरा जो बरवाला में जो प्रोग्राम था वो महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्य सम्मेलन था। अच्छा, कार्य सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं सम्मेलन ये नहीं था। लेकिन वहाँ लिखा हुआ था कि दक्ष जयंती प्रजापति वैसे वो लिख दिया हुआ, पहले तो उनका था, बाद में जैसे ये जो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हैं, ये जो मेरा जो प्रोग्राम था आज़ाद नगर बड़ा, इन्होंने बीजेपी वर्सेस एसके वर्मा बना दिया जी, ठीक है। हमारे इन्होंने 18 प्रोग्राम रखवा, ये डिप्टी स्पीकर ने, बीजेपी ने कोई शिवानी में रखवा दिया, कोई भिवानी में रखवा दिया, ताकि मेरा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाए। और इन्होंने डाया में एक बहुत बड़ी गौशाला जो मेरी बनाई हुई है, वहाँ के 18 गाँव के लोगों को भंडारा करके और उन्होंने रास्ता जाम कर दिया कि ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे। और आंगनवाड़ी वर्कर, छुट्टी का दिन था, आशा वर्कर, एएनएम, जितने भी एसएचजी ग्रुप की औरतें हैं, और इन्होंने जो है नरेगा का भी इतना, मतलब नरेगा मेरे प्रोग्राम को फेल करने के लिए इन्होंने नरेगा को हरिता जो माइनर है उस पर लगा दिया। और सभी कर्मचारी ने बोला कि अगर आप इस रैली में चले गए तो आप अगले दिन सस्पेंडेड, ड्यूटी पे नहीं आना। ये इतनी तानाशाही सरकार है। हमारे जानकारी में मामला है कि आप और रणबीर गंगवा थोड़े समय पहले बहुत अच्छे मित्र होते थे। चुनाव के जब भी वो चुनाव लड़ते थे आपने उनकी यथासंभव मदद की है, उनके लिए वोट भी मांगे हैं। तो ऐसा क्या मामला हो गया कि आपकी उनसे अदावत हो गई और आपकी राहें जुदा हो गई? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आदमी के कई बार मतभेद होते, मन के भेद नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे समाज और जनता के लिए जो गलत काम किया है ना, मैं किसी इंसान को बुरा नहीं मानता। इंसान के जो कर्म होते हैं ना वो बुरे हैं। वो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो इसने किक करके वो जो पेड़ बोए तो सूड़ मिलेंगे। तो इस बार क्या लगता है, इस बार अक्टूबर में क्या होगा? चुनाव परिणाम नलवा विधानसभा, इसको किक करके पेड़ है तो सूड़ मिलेगी, आम नहीं मिलेगा जी। हाँ, आम तो मतलब हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे आप कह रहे हैं? हैट्रिक क्या, अगर 10,000 वोट ले जाए तो मैं यही हूँ जी। इसकी जबान जब्त होने वाली है जी। जूते फेंक रहे गाँव का। मेरी गांव में 10 दिन पहले गया था, घुसने नहीं दिया, इसको मार के भगाया वहाँ पे। हालत बहुत खराब है, इसने जनता का कुछ नहीं किया, जनता बहुत तरसता है। ये गपोड़ संघ और ये जुमलेबाजी सरकार है जी। इसने गांव में जाता नहीं। हमारे गांव में 6 महीने आज तक जो है 4.5 साल हो गए, एक बार गया है पूरे हल्के के गांव का। और ये ऐसी है, कहीं 7 लाख, कहीं 11,000, कहीं 11 लाख, सब बोल के आता है। 90% पैसे नहीं दे रहे। गपोड़ सिंह गई भी 10% पैसे देता है। आपको क्या, आप कितनी बार पूरे नलवा हल्के का पिछले 6 महीने में दौरा कर चुके हैं? कैसा रिस्पॉन्स? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, मेरे लिए राजनीति कोई मायने नहीं रखती। मैं तो जनता का सेवक हूँ, बर्गर सरकार में भी कर रहा हूँ, मैं तो डेली जा रहा हूँ। और मेरे को तो कोई चेन्नई से भी कोई मुसीबत है तो मैं तो वैसे जाता हूँ। मेरे राजनीति के लिए ये नहीं कि मैं भाग दौड़ रहा हूँ कि मैंने जनता में आना है, राजनीति पैसा पब्लिक को लूटना है, गवर्नमेंट, मेरा कोई ध्येय नहीं। मैं तो जनता की सेवा के लिए आ रहा हूँ, वो जनता से मैं वैसे भी कर रहा हूँ। क्या आप आश्वस्त हैं कि कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, दीपक बावरिया आप पर विश्वास जताएंगे और नलवा हल्के की कांग्रेस की टिकट आपको मिलेगी? देखिए, मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का सच्चा सिपाही। टिकट मिले न मिले वो लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मुझे अगर टिकट नहीं भी मिली, टिकट चाहे मान साहब को मिले, चाहे संपत साहब को मिले, टिकट तो एक को ही मिलेगी। मैं तन बन धन से मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मैं तो कांग्रेस का, मेरा पहला मकसद है कांग्रेस की सरकार बनाना जी। हाँ जी, मैं अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीता, मैं समाज और देश के लिए ज़िंदगी जीता हूँ। मुझे तो जो झूठी सरकार है, जो इसकी विचारधारा है, इसको पलट के कांग्रेस की सरकार बनानी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए और आपकी तैयारियों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ नलवा हल्के के कर्मवीर, समाजसेवी, नलवा हल्के के बेटे और पुत्र भाई श्रवण कुमार वर्मा थे। उन्होंने बताया कि राजनीति मेरे लिए कोई धन कमाने का उद्देश्य या ध्येय नहीं है, बल्कि मैं अपने हल्के की भी, अपने ज़िले की भी और अपने प्रांत के सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो भी सहायता मुझसे बनेगी मैं करता रहूँगा। उसके साथ 2 नाम और रह गए, जो कोई भी हो, तो धर्मवीर गोयल जी भी वो अच्छे इंसान है, मेरे चंद्र प्रकाश भी। पार्टी से कांग्रेस अगर काला चोर को भी लेके आती है तो मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मैं तन मन धन से कांग्रेस की मदद करूँगा और कांग्रेस की सरकार हम लोग सभी, हमारा प्रजापति समर्पण कर लिया, BCA समाज मिलकर बनाए। धन्यवाद।